स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं वैश्य व्यापार। मैं हूं आपके साथ शालिनी पाठक। चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को संबोधित करते हुए निवेशकों को भारत में निवेश करने के लिए न्योता दिया। पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रोजेक्ट का शिलान्यास कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मणिपुर वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट की आधारशिला रख रहे हैं। इस कार्यक्रम में मणिपुर की गवर्नर नजमा हिपतुल्ला, कैबिनेट के अन्य सदस्य, सांसद और विधायक इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। भारत को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, नॉर्थ ईस्ट में देश के विकास का ग्रोथ इंजन बनने की क्षमता है। दिनों दिन मेरा ये विश्वास इसलिए गहरा हो रहा है क्योंकि अब पूरे नॉर्थ ईस्ट में शांति की स्थापना हो रही है। त्रिपुरा और मिजोरम में भी युवाओं ने हिंसा के रास्ते का त्याग किया है। अब ब्रू रियांग शरणार्थी एक बेहतर जीवन की ओर बढ़ रहे हैं। आइए दिखाते हैं प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में और क्या कहा। हमें मजबूती से लड़ते रहना है, विजयी होना है, वहीं विकास के कार्यों को भी पूरी ताकत से आगे बढ़ाना है। इस बार तो पूर्वी और उत्तर पूर्वी भारत को एक तरह से दोहरी चुनौतियों से निपटना पड़ रहा है। नॉर्थ ईस्ट में फिर इस साल भारी बारिश से काफी नुकसान हो रहा है। अनेक लोगों की मृत्यु हुई है। अनेक लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा है। मैं सभी प्रभावित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। इस मुश्किल घड़ी में मैं आप सब को विश्वास दिलाता हूं, पूरा देश आपके साथ खड़ा है। भारत सरकार कंधे से कंधा मिलाकर के सभी राज्य सरकारों के साथ जो भी आवश्यकता है, हर प्रकार के काम करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। साथियों, मणिपुर में कोरोना संक्रमण की गति और दायरे को नियंत्रित करने के लिए राज्य सरकार दिन रात जुटी हुई है। लॉकडाउन के दौरान मणिपुर के लोगों के लिए जरूरी इंतजाम हो या फिर उनको वापस लाने के लिए विशेष प्रबंध, राज्य सरकार ने हर जरूरी कदम उठाए हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मणिपुर के करीब 25 लाख परिवार, यानी 25 लाख गरीब भाई बहनों को, यानी करीब करीब 5 लाख परिवार समझ लीजिए या 6 लाख परिवार समझ लीजिए, इन गरीब भाइयों बहनों को मुफ्त अनाज मिला है। इसी तरह 1.5 लाख से अधिक बहनों को उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त गैस सिलेंडर की सुविधा दी गई है। मुझे विश्वास है कि केंद्र सरकार की ये योजनाएं संकट के इस समय गरीबों की इसी तरह मदद करती रहेगी। साथियों, आज इंफाल सहित मणिपुर के लाखों साथियों के लिए, विशेष तौर पर हमारी बहनों के लिए बहुत बड़ा दिन है। और वो भी अब कुछ दिन के बाद, जब राखी का त्योहार आने वाला है, उसके पूर्व मणिपुर की बहनों को ये बहुत बड़ी बेद सौगात की शुरुआत हो रही है। लगभग 3,000 करोड़ रुपए की लागत से
पूरे होने वाले मणिपुर वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट से यहां के लोगों को पानी की दिक्कतें कम होने वाली है। ग्रेटर इंफाल सहित छोटे बड़े 25 शहर और कस्बे 1700 से ज्यादा गांवों के लिए इस प्रोजेक्ट से जो जलधारा निकलेगी, ये जलधारा जीवन धारा का काम करेगी। बड़ी बात ये भी है कि ये प्रोजेक्ट आज की नहीं बल्कि अगले 20-22 साल तक की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया है। इस प्रोजेक्ट से लाखों लोगों को घर में पीने का साफ पानी तो उपलब्ध होगा ही, हजारों लोगों को रोजगार भी मिलेगा। और आप जानते हैं, जब शुद्ध पानी पीने को मिलता है तो इम्यूनिटी को बहुत मदद मिलती है, रोग प्रतिरोध के लिए बहुत बड़ी ताकत मिलती है, बीमारियां दूर रहती है। इसलिए इस पानी सिर्फ नल से पानी आएगा इतना विषय नहीं है। निश्चित रूप से ये प्रोजेक्ट हर घर नल से जल पहुंचाने के हमारे व्यापक लक्ष्य को भी बहुत अधिक गति देगा। मैं इस वाटर प्रोजेक्ट के लिए मणिपुर के लोगों को और विशेष करके मणिपुर की मेरी माताओं बहनों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, पिछले वर्ष जब देश में जल जीवन मिशन की शुरुआत हो रही थी, तभी मैंने कहा था कि हमें पहले की सरकारों के मुकाबले कई गुना तेजी से काम करना है। जब 15 करोड़ से ज्यादा घरों में पाइप से पानी पहुंचाना हो तो एक पल के लिए भी रुकने के बारे में सोचा नहीं जा सकता। यही वजह थी कि लॉकडाउन के समय में भी गांव-गांव में पाइपलाइन बिछाने और जागरूकता बढ़ाने, पंचायतों के साथ लाने का काम लगातार जारी रहा। आज स्थिति ये है कि देश में करीब करीब 1 लाख वाटर कनेक्शन, यानी घरों में पानी का कनेक्शन प्रतिदिन रोज दिया जा रहा है। यानी हर रोज 1 लाख माताओं बहनों के जीवन से पानी की इतनी बड़ी चिंता को हम दूर कर रहे हैं। 1 लाख परिवार की माताओं बहनों को उनका जीवन आसान बना रहे हैं। ये तेजी इसलिए भी संभव हो पा रही है क्योंकि जल जीवन मिशन एक जन आंदोलन के रूप में आगे बढ़ रहा है। इसमें गांव के लोग, विशेष करके गांव की बहनें, गांव के जनप्रतिनिधि ही मिलकर के तय कर रहे हैं कि कहां पाइप बिछेगी, कहां पानी का सोर्स बनेगा, कहां टैंक बनेगा, कहां कितना बजट लगेगा। साथियों, सरकार की व्यवस्था में इतना बड़ा डिसेंट्रलाइजेशन, इतनी बड़ी मात्रा में ग्रास रूट लेवल पर एम्पावरमेंट, आप कल्पना सकते हैं कि ये पानी कितनी बड़ी ताकत बन के आ रहा है। साथियों, ईज ऑफ लिविंग
जीवन जीने में आसानी, ईज ऑफ लिविंग, जीवन जीने में आसानी, ये बेहतर जीवन की एक जरूरी पूर्व शर्त है। पैसा कम हो सकता है, ज्यादा हो सकता है, लेकिन ईज ऑफ लिविंग, इस पर सबका हक है। और विशेष करके हमारे हर गरीब भाई बहन, माता बहनें, दलित, पिछड़े, आदिवासी, उनका हक है। इसलिए बीते 6 वर्षों में भारत में ईज ऑफ लिविंग का भी एक बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा है। भारत अपने नागरिकों को जीवन की हर जरूरी सुविधा देने का प्रयास कर रहा है। बीते 6 साल में हर स्तर पर, हर क्षेत्र में वो कदम उठाए गए हैं जो गरीब को, सामान्य जन को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित कर सके। आज मणिपुर सहित पूरा भारत खुले में शौच से मुक्त होने की घोषणा कर चुका है। आज भारत के हर गांव तक बिजली का कनेक्शन पहुंच चुका है। करीब करीब हर परिवार बिजली से कनेक्टेड है। आज एलपीजी गैस गरीब से गरीब के किचन तक पहुंच चुकी है। हर गांव को अच्छी सड़क से जोड़ा जा रहा है। हर गरीब बेघर को रहने के लिए अच्छे घर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। एक बड़ी कमी रहती थी साफ पानी की, तो उसका पूरा करने के लिए भी मिशन मोड पर जल पहुंचाने का काम चल रहा है। साथियों, बेहतर जीवन का, प्रोग्रेस और प्रॉस्पेरिटी का सीधा संबंध कनेक्टिविटी से है। नॉर्थ ईस्ट की कनेक्टिविटी यहां के लोगों की ईज ऑफ लिविंग के लिए तो जरूरी है ही, एक सुरक्षित और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को पूरा करने के लिए भी बहुत जरूरी है। ये एक तरफ से म्यांमार, भूटान, नेपाल और बांग्लादेश के साथ हमारे सामाजिक व्यापारिक रिश्तों को मजबूती देती है, वहीं भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी को भी सशक्त करती है। हमारा ये नॉर्थ ईस्ट एक प्रकार से पूर्वी एशिया के साथ हमारे प्राचीन सांस्कृतिक रिश्तों को और भविष्य के ट्रेड, ट्रैवल और टूरिज्म, उन रिश्तों का गेटवे है। इसी सोच के साथ मणिपुर सहित पूरे नॉर्थ ईस्ट में कनेक्टिविटी से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर पर निरंतर बल दिया जा रहा है। रोडवेज, हाईवेज, एयरवेज, वाटरवेज और आईवेज, इसके साथ साथ गैस ग्रिड, गैस पाइपलाइन का भी आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑप्टिकल फाइबर का नेटवर्क का इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर ग्रिड की व्यवस्था, ऐसे कनेक काम नॉर्थ ईस्ट में एक प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर का जाल बिछाया जा रहा है। बीते 6 साल में पूरे नॉर्थ ईस्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर पर हजारों करोड़ रुपए का निवेश किया गया है। कोशिश ये है कि नॉर्थ ईस्ट के राज्यों की राजधानियों को
4 लेन, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स को 2 लेन और गांवों को ऑल वेदर रोड से जोड़ा जाए। इसके तहत करीब 3000 किलोमीटर सड़कें तैयार भी हो चुकी हैं और करीब 60,000 किलोमीटर के प्रोजेक्ट्स पर काम तेजी से चल रहा है। साथियों, रेल कनेक्टिविटी के क्षेत्र में तो नॉर्थ ईस्ट में बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिल रहा है। एक तरफ नए नए स्टेशनों पर रेल पहुंच रही है, वहीं दूसरी तरफ नॉर्थ ईस्ट के रेल नेटवर्क को ब्रॉडगेज में बदला जा रहा है। साथियों, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी और शांति, जब ये तीनों चीजें बढ़ती हैं तो इंडस्ट्री के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए संभावनाएं अनेक गुना बढ़ जाती है। नॉर्थ ईस्ट के पास तो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स और बंबू 2 ऐसे माध्यम है जो आत्मनिर्भर भारत अभियान को ताकत देने का सामर्थ्य रखते हैं। अनेक अनेक शुभकामनाएं, विशेष करके हमारी माताओं बहनों के आशीर्वाद हमें वो शक्ति दें ताकि घर घर जल पहुंचाने के हमारे सपने में कहीं कोई रुकावट ना आए, समय सीमा के पहले हम काम कर पाएं। ऐसे माताएं बहनें हमें आशीर्वाद दें। हमें काम करना है, हमें काम करने के लिए आशीर्वाद दीजिए। आपके आशीर्वाद बहुत बड़ी ताकत होती है। और रक्षाबंधन का पर्व सामने है तो मैं आग्रह से आपके आशीर्वाद की कामना करता रहता हूं। आप सभी अपना ध्यान रखिए। स्वच्छता को लेकर तो वैसे भी नॉर्थ ईस्ट हमेशा से बहुत गंभीर रहा है, सतर्क रहा है, देश के लिए एक मॉडल के रूप काम कर रहा है। लेकिन आज जब हम कोरोना से लड़ाई लड़ रहे हैं तब 2 गज की दूरी, चेहरे पर मास्क और हैंड सैनिटाइजेशन, उसी प्रकार से कहीं बाहर थूकना नहीं, गंदगी करना नहीं, इन सारी बाबतों का ध्यान रखना है। आज कोरोना से लड़ाई लड़ने के लिए सबसे ताकतवर हथियार यही है। यही हमें कोरोना से लड़ाई में मदद करते रहेंगे। मैं फिर एक बार आप सबके बीच आने का मौका मिला। एक बहुत सपने लेकर के इस योजना को शुरुआत कर रहे हैं। मणिपुर देश को दिशा दिखाएगा, इस पूरे विश्वास के साथ आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस सफर में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें।